गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बीएस नेगी में 8th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह एवं कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 ईस्वी में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसके द्वारा चलाया गया था? कालू सिंह मेहरा के द्वारा 1857 ईस्वी में चलाया गया था, जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कालू सिंह मेहरा। नेक्स्ट पॉइंट, कालू सिंह मेहरा जी को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इनको गुप्त संगठन बनाने के लिए किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कालू मेहरा जी के साथ ही क्रांतिकारी आनंद सिंह फर्त्याल एवं बिस्ना सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो इनके दो साथी और थे, आनंद सिंह फर्त्याल व बिस्ना सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो मेरठ छावनी से हुई थी, जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। तो खान बहादुर खां की सेना के द्वारा हल्द्वानी में कब आक्रमण किया गया था? 1857 सितंबर। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया था, जिसके बाद नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि 1000 क्रांतिकारियों द्वारा हल्द्वानी पर कब अधिकार किया गया था? 17 सितंबर 1857। नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहेब या धोंदू पंत जोगी के वेश में उत्तरकाशी में रहे थे। तो उत्तरकाशी में जोगी के वेश में कौन रहे थे? नाना साहब, या इन्हीं का दूसरा नाम है धोंदू पंत, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, जिसके गठन की योजना बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई थी। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुई थी, जिसके गठन की योजना बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई थी, जबकि संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। तो डिबेटिंग क्लब के संरक्षक कौन थे? भीम सिंह, और इनकी योजना बनाई थी बुद्धि बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट पॉइंट, 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई थी। इस बिल का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं से नस्ली भेदभाव को दूर करना था। तो इल्बर्ट बिल का समर्थन में एक सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुई थी। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो आर्य समाज को देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जाता है। दयानंद सरस्वती प्रथम बार 1854-55 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। तो दयानंद सरस्वती सबसे पहली बार बद्रीनाथ की यात्रा पर कब आए थे? 1854-55 में। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इनके द्वारा हम जीएस में पढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर बना। तो देश का पहला आर्य समाज मंदिर नैनीताल में बना था। इसकी स्थापना तल्लीताल में की गई थी, जिसे 1875 में आर्य समाज में विलीन कर दिया गया। 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई गई थी? 1867 ईस्वी में। और हम जीएस में पढ़ते हैं कि इनके द्वारा देश में सबसे पहली बार पाखंड खंडनी पताका 1863 ईस्वी में फहराई गई थी। अगर हम देश की बात करेंगे तो 1863, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तब 1867 हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी। इन्होंने 23 सितंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास किया था। तो रासबिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास 23 दिसंबर 1912 को किया गया था। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी के द्वारा 1886। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1901 में, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता है। इसके गठन का श्रेय तारादत्त गैरोला को जाता है। ये एक प्रसिद्ध वकील थे। तो तारादत्त गैरोला द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में की गई थी, जिसे गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में पंडित रामशरण रतूड़ी ने नशा नासनी सभा की स्थापना कर धार्मिक विषयों पर जनमत जागृत करने का प्रयत्न किया था। तो पंडित रामशरण रतूड़ी ने नशा नासनी सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत व हरगोविंद के प्रयासों से हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। तो हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना इसका उद्देश्य था। 1906 ईस्वी में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम के नाम से किया था। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में किया था। जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम के नाम से किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में धनीराम शर्मा ने कोटद्वार में किया था। तो गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में किया गया था, जिस सभा ने गोवध के विरोध में जनमत तैयार करने का प्रयत्न भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1907 ईस्वी को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना लखनऊ में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा किया गया था। गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक 1908 ईस्वी को कोटद्वार में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बरथवाल ने किया था। तो इसकी पहली बैठक 1908 में कोटद्वार में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बरथवाल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1907 या फिर 1906, इसके दो आंसर हैं। कहीं कहीं पर 7 दिया है, कहीं पर 6 दिया है, तो आप इसको 1906-7 याद कर सकते हैं। 1906-7 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी। इस क्लब के संस्थापक चिरंजी लाल शाह और गोविंद लाल शाह, किशन लाल शाह व अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे। तो हुक्का क्लब की स्थापना 1906 या 7 में हुई थी। इस क्लब के संस्थापक थे चिरंजी लाल शाह, गोविंद लाल शाह, किशन लाल शाह व अन्य व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित थे। ज्वालादत्त जोशी, सदानंद सनवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, ज्वालादत्त जोशी व सदानंद सनवाल के प्रयास से। नेक्स्ट पॉइंट, 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए थे। वहां उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा अल्मोड़ा में किया गया था। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो स्टोवेल प्रेस की स्थापना पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में 1912 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 1904 ईस्वी में टिहरी में किया था। तो सीधी क्वेश्चन बन जाएगा कि सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में टिहरी गढ़वाल में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तारादत्त गैरोला के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस व 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले थे, जिनमें से 4 गढ़वाली सैनिक थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस टाइम पे 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले थे, जिसमें से 4 गढ़वाली सैनिक भी थे। अब हम पढ़ेंगे होम रूल लीग। 1914 ईस्वी में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी, लेकिन यह तिथि तथ्य संगत प्रतीत नहीं होती है।
28 अप्रैल 1916 को बम्बई में होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो 28 अप्रैल 1916 को बम्बई में होम रूल लीग की स्थापना का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग के पक्ष में बदिदत्त पांडे का कथन है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। यह कटाक्ष उन्होंने एनी बेसेंट पर किया था, क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था और सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग खोला था। नेक्स्ट पॉइंट, 1918 ईस्वी में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। तो देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित किया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा 1918 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर वैकेट था। कमिश्नर थे रैमजे और डिप्टी कमिश्नर थे वैकेट। 1857 के विद्रोह के पश्चात कुमाऊं कमिश्नरी की जनता से उनके हथियार प्रशासन को जमा करने का आदेश दिया गया, जिसके जवाब में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि क्या आपने राजभक्त हिंदू, गोरखा व पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दे दिया। तो ये कहा गया था हेनरी रैमजे के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कुमाऊं परिषद 1916 का गठन एवं कार्य।